हेलो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं दिख रही हूँ? कोई भी कमेंट में डाले छोटा सा यस या नो। फातिमा जी, सत्यप्रकाश जी, आप लोग हैं? लाइव चल रहा है, ऊपर पब्लिक ग्रुप आ रहा है, नीचे कमेंट विल अपीयर आ रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं दिख रही हूँ या मेरी बात? ओके, सत्यप्रकाश पांडे जी, ओके। नमस्कार 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 नमस्कार, आयो भाग्य मेरे। नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। मैं कौन हूँ ये बताना आवश्यक नहीं है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, अभिनंदन, वंदन। मैं कौन ये बताना आवश्यक नहीं। आभा में सत्यार्थ सदस्य अभियान की आप सबने मिलकर के जो मुझे इसका प्रमुखता का कार्यभार सौंपा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। खासकर मैं अपने छोटे भाई बेहद जहीन आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम हम कुछ भी और अपनी बात आगे चलाने की कोशिश करते हैं। फातिमा जी नमस्कार, नमस्कार फातिमा जी। सुषमा जी नमस्कार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत स्वागत स्वागत। अपने सारे अपनों को देख करके बेहद सुकून महसूस कर रही हूँ। और इन समय जो समय था मेरा, वो इस समय मुझको वो एक इतनी ऐसे ही अपने लोगों की, जैसे मैं कहती हूँ कि संयुक्त परिवार की आवश्यकता होती है, उस समय मुझे बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए मैं आप सब लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब लोग आए, इस्तकबाल करती हूँ मैं आप सब लोगों का। इस पटल पर आभा में सत्यार्थ की सदस्यता का जो अभियान है, कि उसके अभियान का जो मुझे प्रमुख बनाया गया है, उसमें हम सबसे पहले आभा में आभा को, आत्मा को शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखना चाहेंगे। सभी से निवेदन है, 2 मिनट का मौन रखें। ओम मित्रों, आज भी मैं कर्मठता पे ही विश्वास रखती हूँ, और जो मुझ में विलय होकर मेरे साथ, आपके साथ इस संस्था में आई है, आभा में आभा, वो भी इसी पर विश्वास रखते हैं। और सत्यार्थ तो रखता ही, सत्यार्थ का तो काम ही कर्मठता और सत्य पर आधारित होता है। सत्य स्वयं एक कर्मठता का ही दूसरा रूप होता है। आप लोगों ने जो हमें उपाधि दी थी, 2 तन 1 प्राण, उसी के साथ, उसी का वो आभा में का, आभा का वो ऑरा लेके, वो आप सब लोगों का साथ, आप सब लोगों का सानिध्य जो हम सब लेकर के मैं आपके पास इस पटल पे आई हूँ, और उसे ही सत्यार्थ करने के लिए आई हूँ। जो मेरे पास है उसे सत्यार्थ करने के लिए आई हूँ। और उसमें जैसा आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, जो मुझे कभी मैं आपकी उंगली थामती थी, आज आप लोग मेरी उंगली थाम के मुझे यहाँ पर लेकर आए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। हृदय से। परिजन ऐसे ही होते हैं, परिवार ऐसा ही होता है, सदस्य ऐसे ही होते हैं। कोई बैक बेंचर जाए उसे आगे लेके आए, वो बैक बेंचर जाए उसे आगे लेके जाए। यही सदस्यता का, यही संयुक्तवाद का मूल मंत्र है। चलिए आभा के सत्यार्थ को लेके, मैं आभा में सत्यार्थ को लेके आपके सामने आती हूँ। जो कवि के साथ कॉफी का जो हमारा प्याला है, उसमें एक तूफान उठाते हैं, एक ऊर्जा लेके आते हैं, एक नवीन चंचलता लेकर आते हैं। उसके अंदर ठंड, कोल्ड कॉफी कम पसंद आती है मुझे, हॉट कॉफी का ही मुझे शौक है। और वही गर्माहट, वही कर्मठता में होती है। ऊर्जा कभी भी शीतलता में नहीं होती, ऊर्जा होती है गर्माहट में। और गर्माहट कैसे होती है? जब हम 4 लोग इकट्ठे होते हैं। देखिए, कोई सा भी आप त्योहार मनाइए, जब कोई जीत मनाते हैं, तो जब तक 4 लोग इकट्ठे नहीं हो, जीत चौगुनी हो जाती है। जैसे ही 4 लोग, 4 सदस्य इकट्ठे होते हैं, वो जीत चौगुनी हो जाती है। और जब हम कोई दुख मन करते हैं, तब 4 लोग इकट्ठे होते हैं, शून्य हो जाता है वो दुख। तो देखिए, सदस्यता का या 4 लोगों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, हम उसे नकार रहे हैं। प्रकृति का नियम है, आराम के बाद जब हम जागृत होते हैं, तो एक नई ऊर्जा, एक नई अवस्था, एक नया जुनून, एक नया जोश लेकर के हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं।
इस नूतन ऊर्जा को लेकर आज मैं चल रही हूँ कार्यशाला, जो आदरणीय हमारी सुषमा जी, आदरणीय सुषमा जी ने एक कार्यशाला डाली है और बहुत ही खूबसूरत है। उसका जो शब्द है, उसका जो विषय है, जैसे मुझे आवाहन करता सा लगता है। ये दीदी आई है पटल का, आवाहन करता है, मेरे स्वभाव के अनुकूल है वो। मेरे जैसा सत्यप्रकाश जी ने लिखा उसमें, झांसी की रानी से तात्पर्य लड़ाई झगड़े करने वाली नहीं, बात जागृतता की, बात सुचारू रूप से चलाने, किसी भी कार्य को 4 लोगों को सुचारू रूप से चला कर ले जाने की। अकेली झांसी की रानी कभी नहीं जीत सकती थी, लेकिन उसका साथ दिया उसकी सेना ने, उसके सदस्यों ने, जो उसकी भावना का आदर करते थे, उसका सम्मान करते थे, उनके साथ वो सेना बनी, जैसे हमारी सेना इस पर। नमस्कार वर्षा जी, नमस्कार नमस्कार। तो सुषमा जी ने ये एक विषय दिया है, समाज मौन है और मैं भी। तो सर, यथार्थ कभी मौन नहीं होता, सत्य कभी मौन नहीं हो सकता, सत्यार्थ की आभा कभी मौन नहीं रह सकती, मौन हो ही नहीं सकती, उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है ये, उसका मौन से कहीं दूर दूर तक तारतम्य नहीं है। ना वो स्वयं मौन रहता है सत्यार्थ, ना मौन रहने देता है, ये प्रवृत्ति होती है हमारी। तो यथार्थ बस मैं ही आपको अपनी ये जो भाव है, जो आह्वान किया उन्होंने, समाज मौन और मैं भी, मैं उनको 4 पंक्तियों में ही आपके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश करती हूँ, छोटी सी। मैं यथार्थ, मैं मौन नहीं, मैं यथार्थ, मैं मौन नहीं, मैं दिगंत में जला करूँ, मैं यथार्थ, मैं मौन नहीं। देखिए, सत्य सालों छुप जाए, यथार्थ को आप कितना अंधेरे में ले जाएं, सत्य कभी नहीं छुपता। आज नहीं, हो सकता है आज विपरीत परिस्थितियां छुप जाएगा, लेकिन प्रकट होगा ही होगा, छुप सकता ही नहीं। सूरज को कितने काले बादल, क्योंकि वो यथार्थ है, वो सत्य है, कितने काले बादल घेर लेते हैं, लेकिन निकल कर आती, जहां सी जगह मिलती है रोशनी की किरण तुरंत निकल सकती है। मैं यथार्थ हूं, मौन नहीं, मैं दिगंत में ज्वाल भरूं। दिनकर की तरह बात है ये। रणचंडी सी जागृत हूं मैं, दिव्य ज्योति को अटल करो, दिव्य ज्योति को अटल करो। सत्यार्थ की जो दिव्य ज्योति है, जो आभा में कीर्ति है उसकी, जो उसकी प्रधानता है, जो उसकी विशेषता है, उसको ही अटल करने के लिए मेरा प्रयास है। जो हमारी नई जो आभा में सत्यार्थ सदस्यता अभियान है, उसका यही प्रयास है, उसका ये स्लोगन है, ये जैसे आप समझ लीजिए, मैं यथार्थ हूँ, मौन नहीं मैं दिगंत में ज्वाल भरूं, रणचंडी सी जागृत हूँ मैं, दिव्य ज्योति सी अटल रहूं, दिव्य ज्योति सी अटल रहूं। देखिए, अटलता सभी संभव हो सकती है, अकेला चलना तो बाहर नहीं फोड़ सकता, आप और हम सब जानते हैं। हमेशा 4 लोगों की आवश्यकता होती है, बहुत बार कहती रहती हूँ मैं, आगे भी, पहले भी मैंने बहुत सारे आपके साथ वाचन किए हैं। एक नई शुरुआत करने शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, मैं पहले भी कहती रहती हूँ और आज भी संयुक्तवाद में हमेशा विश्वास रखती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और मोटिवेशन स्पीकर होना, मेरा महिला चिकित्सक होना या काउंसलर होना, या यहाँ पर इस पटल पर आना, या इस पद को, और भी बहुत सारे पद या बिना पद के भी, आपके अंदर अगर एकजुटता, अखंडता, सत्यार्थ अगर आपके अंदर है, आप मौन रह ही नहीं सकते। और आप ये स्वीकार करें, अगर आप मौन रह रहे हैं तो आप स्वीकार करिए कि आप सत्यार्थ नहीं हैं, क्योंकि सत्य कभी नहीं मौन रहता, मौन रह ही नहीं सकता। देखिए, समाज में जन्म, मरण और परण, जन्म पहला हमारा धरती पे आने का, और मरण लास्ट, इनके बीच में परण का तात्पर्य होता है हमारी खुशियां, शादी, विवाह, उत्सव, मेल जोल, उठना बैठना, ये सब परण के अंदर आते हैं। कोई भी चीज 4 लोगों के बीच के बिना नहीं हो सकती, संभव नहीं हो सकती। तो सोचिए, यही सत्यार्थ है, यही सत्यार्थ है। जब तक आप सबका एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम नहीं चलेंगे, संभव नहीं हो सकता। देखिए, अकेला व्यक्ति करेगा काम, चलिए मेरे में ये ओज है, मेरी में शक्ति है, प्रकाश जी में वो पावर है, वो सोच है, हम करेंगे, लेकिन उसकी गति कितनी हो जाएगी। और इस समय जिस गति से
दुर्भावनाएं, व्यभिचार, समाज विघटित हो रहा है। इस समय हमें दुगुणित गति चाहिए। जो कभी आप 100 किलोमीटर चलने की उम्मीद रखते थे 1 घंटे में, इस समय हमें 200, 300, 400 किलोमीटर चलने की गति पकड़नी पड़ेगी। तब हम विघटित होते हैं समाज को। जो समाज मौन हो रहा है उसे हम सत्यार्थ में बदल सकते हैं, उसका मौन तोड़ सकते हैं। और मौन जब टूटेगा तभी हमारे पास सदस्यों की सीमा बढ़ेगी। तब मौन टूटता है तो समझने की शक्ति बढ़ती है। मौन होते हैं तो हम नकारात्मक हो जाते हैं। सकारात्मक होने के लिए आपको मौन तोड़ना ही होगा। और जैसे ही मौन टूटता है और आप सकारात्मक होते हैं, आपकी खुशी, आपकी कार्य क्षमता सदैव उन्नत की ओर बढ़ती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सदस्यों की आवश्यकता होती है। 1 से 2 की आवश्यकता होती है, 2 के बाद 3 की, 4 की, 5 की, 10 की आवश्यकता होती है। उतना ही वो सत्यार्थ आगे ज़्यादा प्रतिफल और हमारे अनुकूल होता चला जाता है। जब कोई अवस्था हमारे अनुकूल होती चली जाती है, एक उत्साह, एक ऊर्जा हमारे अंदर भरने लगता है। उसका सबसे बढ़िया मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी प्रभा 25 का, जो हमने जनवरी में की थी। कितने लोग जुड़े थे उसके अंदर, कितने सदस्य थे हमारे साथ। डेली हम नया अध्यक्ष लाते थे। कैसे जुड़ता वो हमारे साथ? यही है अभियान जो आज मैं यहाँ पर आभा में सत्यार्थ का जो मैं सदस्यता अभियान लेकर आई हूँ, उसका अर्थ यही है, मिलकर चलेगा। साथ ही जब तक हाथ से हाथ नहीं मिलेगा, हाथ तब मिलेगा जब आप मेरे नज़दीक होंगे। आप मीलों दूर बैठे हैं मेरे से, आपके मेरे विचार ही नहीं मिलते, आप मेरे पास बैठते ही नहीं, मेरे से वार्तालाप ही नहीं करते, मेरे विचार आपके विचार आपस में सामंजस्य नहीं बैठता, तो कैसे बनेंगे हम? आप देखिए हमारे पटल पे है मील यूएस से, कहाँ से लोग हैं जो हमारे पास बैठने का मतलब तात्पर्य नहीं है कि कंधे से कंधा मिला के बैठे। साथ बैठने का मतलब है हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी कार्यशैली, हमारी क्षमता। एक कार्य को हम करने को दे रहे हैं, 10 लोग, वो यूएस से कर रहा है, कोई बनारस से कर रहा है, कोई दिल्ली से कर रहा है, कोई पंजाब से कर रहा है, कोई राजस्थान से, वो एक जुटता जब हमारे सदस्यों की आती है, तब काशी मीट बनारसिया जैसा प्रोग्राम बनता है, वो होता है। तब वो विवेचना के लायक होता है। लोग चर्चा का विषय बनाते हैं उसे। चर्चा का विषय क्या चीज बनती है? या तो बहुत बुरी चीज वो चर्चा के विषय में आती है, या बहुत बढ़िया चीज होती है। जो मध्यम क्वालिटी की होती है उसकी कोई चर्चा नहीं करता। तो काशी मीट बनारसिया की अगर चर्चा होती है तो मेरे पटल के सदस्यों की गुणवत्ता की चर्चा होती है। अगर प्रभा 25 की चर्चा होती है, सारे नए अध्यक्ष थे, डेली नए अध्यक्ष, डेली 20 से 25 से 30 लोग उसके अंदर पार्ट करते थे, सारे नए समभाव, एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो पटल को उन्होंने लेके चला गया। काशी मीट बना रहे हैं, आप देखिए सब अलग अलग जगह से लोग आए थे, अलग अलग जगह से, जानते नहीं थे। सतप्रकाश जी से पूछा था उन्होंने, सर एड्रेस का वो भेजिए, हमें लाइव भेजिए, हम वो भेजिए जिससे हम वहां पहुंचे, हम अपने टैक्सी वाले को बता सके, हम उसको बता सके। इतने अनजान सदस्य अगर हमारे साथ बन सकते हैं तो किस वजह से? वो वजह क्या है हमारे पटल की? वो वजह वही है सकारात्मकता, सत्यार्थ। हम अपने के साथ साथ हमसे जितने भी जुड़े लोग हैं, क्योंकि हमसे और आपसे ही तो समाज बनता है। समाज में अगर कुछ नुकसान हो रहा है, आपका और मेरा दोनों हो रहा है, तो जब समभाव से नुकसान और समभाव से फायदा एक जगह होता है, तब हाथ से हाथ मिलने वाली बात होती है। और वो बात कैसे पता लगेगी? जब तक आप इसके सदस्य नहीं बनेंगे, जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, जब तक आप यहाँ के लोगों की कार्यशैली नहीं समझने की कोशिश करेंगे। कार्यशैली जब हमारे मन माफिक होती है तो मन से एक जुड़ाव पैदा होता है। अरे यार, हम संबंध कैसे करते हैं किसी परिवार का, लड़के लड़कियों का संबंध कैसे करते हैं, देखने जाते हैं ना, हमें लगता है अरे यार अपने जैसे लोग हैं, अपने जैसे लोग हैं। ये भाव जब जब आपके अंदर आएगा तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे। और ये भाव कब आएगा? जब आप हमें सुनेंगे, हमारी कार्यशैली को देखेंगे, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें देखेंगे, जो काम करने वाले उनको देखेंगे। बार बार फोन नंबर पटल पर डाला जाता है, हर उसमें आता है। आप सतप्रकाश जी को देखिए, फातिमा जी को देखिए, और बहुत सारे वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं जो कार्य करते हैं, वो लोग भी तो सदस्य बने हमारे। कहीं कोई तो बात होगी सर, जो आज साल भर निकलने के बाद भी मेरे काशी मीट बनारसिया को आप उतनी ही पीक से मिस कर रहे हैं।
कोई तो बात है। तो वो बात क्या है? वो बात मुझ में भी नहीं, मैं चाहती हूँ आप में भी हो, कि लोग उतनी ही पीक से आपको भी याद करें कि अरे यार वो सदस्य होना चाहिए था हमारे पटल पर, अरे यार वो मेरे को उस पटल से जुड़ना है। उस पटल से जुड़ने वाली ये बात, ये सोच हमारे अंदर कब आएगी? जब आप हमारी उस गुणवत्ता से जुड़ेंगे। गुणवत्ता से जुड़ेंगे ही नहीं। हम क्यों 10 सब्जी की मंडी में हम जाते हैं तो 10 दुकानों से सब्जियां देखते हैं, जहां बेस्ट होती है हम उसे लेते हैं। ऐसे ही फेसबुक पर ढेरों सब पटल चल रहे हैं, बहुत सारे पटल चल रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे ये रील्स वगैरह बनाते हैं सोशल, तो कुछ वो है, कुछ रील्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिय हो गई हैं। क्यों हो गई वो? उनमें वो गुणवत्ता है, उनमें आपके मन को पकड़ने की, आपके विचार शक्ति को पकड़ने की वो क्षमता है। इसलिए आप उसे बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। वही बात, बार बार देखने का मतलब आप उससे जुड़ते हैं। वो जुड़ाव ही जब तक आप मेरे सत्यार्थ से नहीं करेंगे, अब मैं सत्यार्थ पटल से नहीं करेंगे, आपको मेरी उस बात का अंदाजा ही नहीं लगेगा। हम क्या कर रहे हैं सर? देखिए दुनिया में सब चीज़ें बहुत भाग के भरोसे नहीं रहा जाता, तकदीर और तदबीर दोनों करनी पड़ती है। बिल्कुल सही है, अच्छे लोग किस्मत से मिलते हैं, लेकिन तदबीर भी करनी पड़ती है। तकदीर तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पटल को उठा रहे हैं, पर तदबीर आपको करनी पड़ेगी सदस्य में। जैसे सुषमा जी ने कहा समाज मौन है, ये तो क्या हम भी मौन हैं? मेरा पटल कभी मौन नहीं हुआ। कवि के साथ कॉफ़ी का मतलब ही यही है, आइए मिलिए बैठिए हम बातचीत करें। एक कप कॉफ़ी क्यों कहते हैं? जब कोई हमारे घर आता है ना, कहते बैठिए चाय पीते हैं। चाय पीने का मतलब ये नहीं कि आप उसको चाय पिलाना चाहते हैं, कि वो व्यक्ति आपसे चाय पीना चाहता है। वो 10 मिनट साथ बैठकर एक दूसरे का मन साझा करना, एक दूसरे की गुणवत्ता को महसूस करना, एक दूसरे की आत्मशक्ति को जानना। तो क्यों होता है ना, 100 लोग मिलते हैं, उसे फॉलोअर 2 या 3 ही बन पाते, लेकिन लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। जो लोग चल पड़ते हैं वो तभी चल पड़ते हैं जब एक कप कॉफ़ी के साथ वो उनके साथ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ के वार्तालाप करते हैं या उसे सुनते हैं। सुनने के लिए हम बड़े बड़े आजकल आप देख रहे हैं मोटिवेशन वगैरह स्पीकर होते हैं, हम कहते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन उनको सुनने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? वो फीस लेनी, हमें टिकट लेनी पड़ती है। वहाँ जाते तब हम सुनते हैं, तब हमें लगता है यार वो जो 100 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये जो भी फीस आपकी लगी, कहते हैं वो वर्थ होती है। हमें लगता है अरे यार 500 क्या 1000 भी होती ना तब भी मैं यहाँ पर सुनने के लिए आती। मैं आपको एक बात साझा करती हूँ। मैं अभी आभा के साथ हमारे राम करके एक थिएटर देखने गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा रुचि का नहीं लगा। मैं कहा हमारे राम तो क्या वो रामायण वाली बात होगी, लेकिन सर वो रामायण की कथा तो वही थी, लेकिन जो वहाँ के आर्टिस्ट थे उनका बात करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका डायलॉग डिलीवरी करने का तरीका, उनका ड्रेसअप, स्टेज का पूरा जो वृतांत था, जो लाइटिंग थी, इतनी खूबसूरत थी कि वो 4-4.5 हज़ार की खरीदी हुई टिकट भी मुझे सस्ती लग रही थी। कब लगी वो सस्ती मुझे? आप लोगों से जानना चाहती। जो टिकट तो मैंने पहले खरीद ली थी ना, और मैं सोची थी रामायण ही तो होगी, और क्या, रामायण तो रोज पढ़ते सुनते रहते हैं। वहाँ टिकट खरीद कर अंदर जाने के बाद मुझे मालूम चला कि वो रामायण जो मैं पढ़ती रहती हूँ या मैंने बहुत सारी रामलीला वगैरह जो देखी है, उनसे कितनी अलग हटकर है ये। कब पता चला? जब मैंने वो अमाउंट खर्च किया और मैं अंदर जाके थिएटर में बैठी। अच्छी चीज के लिए, किसी गुण वाली चीज के लिए हमें खर्च करना ही पड़ता है। क्यों जाते हैं आप लोग? कहता नहीं बेस्ट क्वालिटी का है। मैं फल वाले जाते हैं ना, कहना भैया अच्छी क्वालिटी का देगा। क्यों भाई? वो 10 रुपये किलो टमाटर है, वो भी आप खाए टमाटर ही है, और जो 100 रुपये किलो है वो भी टमाटर ही है। तो क्यों आप 100 रुपये किलो वाले देखते हैं? भी गला हुआ नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, रेड होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए। क्यों देखते हैं फिर आप? टमाटर तो टमाटर, वो हम 10 रुपये किलो वाला क्यों नहीं ले लेते? वही गुणवत्ता वाली बात। लोग अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे पटल हैं, मैम वहाँ पर फीस नहीं लगती, यहाँ पर लगती। बिल्कुल सही बात है। 10 रुपये किलो वाले टमाटर फ्री भी मिल जाते हैं, 100 रुपये किलो वाले टमाटर फ्री में नहीं मिलेंगे आपको, और हो सकता है कभी फिर आपको मिले ही नहीं। फिर आप बहुत दूर तक आगे तक जाते हैं,
कि तो अरे उसी समय वहीं पे ले लेते तो अच्छा रहता, इतनी दूर आ गए, अब तो यहाँ मिल ही नहीं रहा कुछ। वही बात, ऐसा न हमें अफसोस होए कि जिंदगी मिली है और जी ना सके। ये मैं आपको अक्सर सिद्धांत बताती हूँ। जिंदगी क्या है? एक सोच ही तो है। बदलनी क्या है? एक सोच ही तो है। देनी क्या है? एक सोच ही तो है। लेनी क्या है? एक सोच ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल, आबा दीदी रामायण का व्याख्यान करती थी, वो बहुत अलग होता था, जीवन से जुड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा यथा नाम तथा गुण थी वो तो, अब उसको क्या बताएं, लेकिन मुझ में नहीं था वो। जैसा आप लोग कहते थे कि हमारी दोस्ती के लिए कि 2 तन 1 प्राण है, आज भी वही स्थिति है। मेरे मन में आज भी वो चहलकदमी करती है। आज मैं बैठी हूँ, जो मेरे में ऊर्जा है, जो मैं वाचन कर पा रही हूँ, मैं तहे दिल से, मैं मतलब ये आप सब लोगों के सामने इस बात को स्वीकार करती हूँ कि देखिए कि सत्यप्रकाश जी, इतना मैंने अवहेलना की उनकी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं आऊँगी मैं। बार बार उन्होंने फ़ोन किया, मैं स्वीकार कर रही हूँ ये अपने सत्य को। मैं सत्य को कभी भी जुटला भी नहीं सकती और मैं जुटलाती भी नहीं हूँ। बार बार मैंने उनकी अवहेलना की। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा, पर सत्यप्रकाश जी जैसा प्रयास मुझे इस पटल पर लाने के लिए, इतना अधिक प्रयास किया उस मेरे भाई ने कि कहते ना, इससे आप चाहते हुए भी ना नहीं कर पाना। तो मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूं, मैं इतना मैं यही कहूंगी, भाग्य से मिलते हैं हमें अपने ऐसे संयुक्तवाद। मेरा जो इस पटल पर है, शुरू से वेरी फर्स्ट डे से ही मैं इस पटल के संयुक्तवाद से ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो भी देती हूँ। मेरे जीवन का सिद्धांत भी यही है, मैं पसंद भी उसे ही करती हूँ। उसी के फलस्वरूप मैं जिससे भी मिलती हूँ उसे मैं अपना बनाती हूँ। उनसे यही कहती हूँ, आओ बैठो, मिलो, बातचीत करें। हम बातचीत के बिना कभी कोई हल नहीं निकल सकता, कोई भी काम कर। और उसी को, मेरे ही नियम को, मेरे ही स्वभाव को सत्यप्रकाश जी ने मुझे कहा, बोले दीदी आप खुद क्या कहते हैं। ये है, होता है अपनापन, अपनत्व होता है ये। हमारा अपना बंदा कैसे कोई डूब जाएगा? कोई कैसे डूबने देंगे? अगर डूबने देते हैं तो हमारी भी हार होती है। वो हमारा कोई अपना अगर परेशान है, व्यर्थ हो रहा है, डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है, और हम देख रहे हैं, बार बार प्रयास करना। ये सत्यप्रकाश जी से जो मैं बार बार सबको कहती थी, वो बात मैं खुद ही समय विशेष, एक तकलीफ विशेष की वजह से मैं खुद भूल रही थी उस चीज को। मन ही नहीं जागृत हो रहा था मेरा। मैंने उस सोए हुए मन को बार बार टहोकते थे सत्यप्रकाश जी, हर थोड़े दिन में, हर थोड़ी बात में। वर्षा खन्ना जी, दीदी आप परेशान मत हो। यति जी, जिन मतलब ऐसा कोई पटल का व्यक्ति नहीं होगा जिसके मेरे पास मैसेज या फोन नहीं आए। लेकिन उस समय इतनी सुप्त अवस्था में मेरा मन, मेरी आत्मा चलिए, अब डॉक्टर यथार्थ जी, आप कह रही हैं वही आह्वान ही इसका शाला है, और मैं समाज मौन और मैं भी चुप, कहीं ना कहीं यही आह्वान कर रहा है। गलत को कहने के बजाय मिलजुल के अच्छाई और स्लोगन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अकेला चना तो कभी भाड़ी नहीं पहुंच सकता। मैं सत्यप्रकाश जी की इस मामले में बहुत ज्यादा तारीफ करूंगी। वो जान रहे थे, वो मेरी शक्ति को पहचान रहे थे। मैं कभी उन्हें हनुमान कहती थी और आभा जी को हनुमान कहती थी कि तुम लोग, मैं उन्हें जागृत करती थी। पर देखिए, ये होता है हाथ से हाथ मिलना, संयुक्त परिवार का होना, ये सत्यार्थ है। आप लोगों के सामने इससे बढ़िया एग्जाम्पल आ ही नहीं सकता था कुछ भी। मैं अपनी जिंदगी के, अपने आसपास के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सुनाती थी मैं, कि जो है आप कैसे बैक बेंचर को हम फ्रंट बेंच पर लेकर आए। ये प्रैक्टिकल करके दिखाया मैं, मेरे से प्रकाश जी ने, कैसे वो, मतलब मैं सिरे से नकार रही थी उनको, बिल्कुल कोई फोन नहीं उठाना, फोन को ब्लॉक कर देना, आपके पटल को ब्लॉक कर दिया था मैंने, बिल्कुल इतना ज्यादा। आप लोग समझ सकते हैं कि जब 2 तन 1 प्राण जब होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है सबको।
मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। वो ये तकलीफ मेरी ज़िंदगी में दोबारा वही रिपीट हुई जब मैं 15-16 साल की थी और मेरे माता पिता उस समय का हाथ मेरे से छूटा, और इस समय ऐसी आभा का मेरा हाथ, वही इतने साल पुराना जो मेरा घाव था, जो मेरे टाँके थे, वो टूट गए। इतना ज़्यादा मैं विचलित हो चुकी थी। चलिए हम कोई और बात करते हैं ना। देखिए, समाज की जो कुरीतियाँ होती हैं और आपका चिंतन या मनन होता है, स्वाध्याय होता है, अकेले अकेले चिंतन मनन कर सकते हैं, पर उसमें वो चेतना शक्ति पैदा नहीं कर सकते। चेतना शक्ति कब होती है? मैंने कुछ कहा, फिर आपने कुछ कहा, फिर मुझ में वो चिंतन की प्रवृत्ति। और अच्छा, सुषमा जी ने देखिए क्या लिखा, सत्यप्रकाश जी क्यों बार बार मुझे बुलाना चाहते। शुरू में तो 2-4 बार मुझे बहुत ज़्यादा नाराजगी आती थी और मैं फ़ोन उनका ब्लॉक कर दिया मैंने। कोई भी कहता था तो हाँ, मैं ही बस मैसेज का आंसर कर लेती थी। मन इतना ज़्यादा कुंद हो चुका था मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तब मुझे, जब मेरे पिता नहीं रहे थे, तब मुझे 3 साल लगे बाहर निकल कर आने में। लेकिन मैं सत्यप्रकाश जी के और मेरे इस पटल के, मेरे सारे सदस्यों का, अपने सारे मेरे अपनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ कि आप लोग मुझे इतनी जल्दी, वो डॉक्टर साहब बहुत परेशान हो गए थे मेरे व्यवहार से, मेरी परेशानियों से, मेरी तबीयत से, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय सत्यप्रकाश जी का फ़ोन आना और अनचाहे उनकी बात वो मेरा सुन लेना। मैं बात ही नहीं सुनती थी, वो बच्चा करता भी क्या, मैं बात ही सुनना नहीं चाहती, किसी से बात ही नहीं करना चाहती। वही बता रही मैं आपको, ये सत्य है ना। जब हम सच्चाई को देखते हैं सामने, वो जल्दी असर करती है हमारे पर। मैं बात ही नहीं सुन रही हूँ तो मुझे उनकी मन की बात का कैसे पता लगेगा। वही बात, वार्तालाप करें, हम एक दूसरे से बैठ के सामंजस्य से बैठे, सामने बैठे, एक दूसरे के सुख दुख को साझा करें। इससे बढ़िया एग्जाम्पल पटल पर क्या मिलेगा सत्यार्थ का, आभा में सत्यार्थ की सदस्यता का। इससे बेहतर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को शायद मैं अपनी लाइफ में आपको नहीं दे पाऊँ। बिल्कुल सेम वैसे ही जब मेरे मम्मी डैडी नहीं रहे थे, उस समय सत्यार्थ बनकर कौन आए? मेरे डॉक्टर चोपड़ा और मेरी वो जूरिस्प्रूडेंस के सर थे, और मेरी फैमिली प्लानिंग की मैम थी डॉक्टर राजेश्री चौहान। बिल्कुल वो सत्यार्थ बनकर मेरे साथ आए और उन्होंने उस पीड़ा से मुझे, उस भंवर से, या समझे उस जो जाल बुन गया था मेरे मन मस्तिष्क में, सब में ऐसे, उससे मुझे निकाल करके वो यहाँ लेकर आए। सेम वही बात सत्यप्रकाश जी ने की। वो आभा में सत्यार्थ को लेकर जब वो मेरे पास आए तो मेरा मन मानस जो था, जो कुछ सुनने को कहीं कोशिश ही नहीं कर रहा था, वो आभा शब्द बोलने से मेरे को लगा सुना जाए इसको, सुनूं तो सही मैं कहना क्या चाहता। इतनी बार प्रयास हो रहा है, और सुना, समझा, तो उसका प्रतिफल आप लोग देख रहे हैं, मैं आपके सामने। यू हैव ए लीड। अरे बेटा, चलिए बस इसके साथ मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी, सुषमा जी का जो है ये सिर्फ एक प्रोग्राम बन के या विषय बन के नहीं रह जाना चाहिए। मैं इसे रहने नहीं दूंगी। ये विषय जो है वो मेरे मन के करीब है। समाज मेरे और आपसे ही समाज बना है। इस समाज के अगर विघटन हो रहा है तो हमारा विघटन हो रहा है, और हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम विघटन को स्वीकार कभी नहीं करेंगे। अंतिम पल तक हमें अपनी जीवटता से, हमें अपने सोच का, अपने विचारों का, इनका बराबर संचालन करते रहना पड़ेगा। ये सत्यप्रकाश जी ने सिखाया। देखिए कितने फोन, मैं आपको गिनती नहीं बता सकती उन्होंने मुझे कितने फोन किए, कितने मैसेज। ये है सतत प्रयास, उसका एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल को जो हमारे साथ है उसको और परिमार्जित करना है, उसे और आगे लेके जाना है। खाली सत्यप्रकाश जी ही नहीं, हर मेरी
पटल का हर सदस्य उतना ही परिमार्जित, वैसा ही सत्यार्थ बनकर खड़ा हो, ये मेरी और सत्यप्रकाश जी की, हम दोनों की इच्छा है। तभी आप आभा में का जो शब्द हमने इसमें यूज किया है उसको आप सत्यार्थ करेंगे। आभा में का मतलब, आभा तो है ही है, आभा का मतलब औरा, पानी आपका, आप लोग खुद कहते हैं, जानते हैं कबीरदास जी का दुआ, पानी गए न उबरे मोती मानस चू, वही आभा वाली बात है। मेरे और आपके ऊपर से अगर वो पानी उधर गया, वो आभा निकल गई, फिर हमारे अंदर क्या है? तो जैसे और लोग ऐसे हम लोग। फिर आप अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण कैसे बना रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? फिर हम मुगालते में जी रहे हैं, एक भ्रम में जी रहे हैं। वो भ्रम को तभी टूटेंगे जब हम उस औरा से, उस औरा को समझने की कोशिश करेंगे, अपने आभा को, जो मेरे अंदर गुण है आप खुद नहीं पता कर पाते। हम जब बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो मैंने कोई क्वेश्चन किया, आपने उसका एकदम सटीक आंसर दिया, तब वो चार लोग कहते हैं अरे यार क्या विचार शक्ति है इसकी। तब आपको एहसास होता है अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ। जब पहली क्लास में बच्चा एग्जाम देता है और उसके 80% मार्क्स आते हैं, वही बच्चा जो स्कूल जाने से रो रहा था, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, डैडी मैं नहीं जाऊंगा, पेट दर्द का बहाना, मम्मा आज पेट दुख रहा है, मम्मा आज सिर में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा, वही बच्चा जब पढ़ते पढ़ते उसके अंदर बैठ के, टीचर के पास बैठते बैठते 70-80% मार्क्स लेके आता है और मैम उसे प्राइज देती हैं और सर्टिफिकेट देती हैं, तब उसको अपने औरा का ज्ञान भान होता है कि मेरी आभा क्या थी। वही है ये क्लास, वही सदस्यता। आप आइए, सदस्य बनिए, जुड़िए, बैठिए, पढ़िए, समझिए, आप अपने औरा को पहचानिए। कवि के साथ कॉफी का अर्थ यही है। हम कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं, इसका सीधा सीधा सा अर्थ होता है 10 मिनट बैठ के हम बातचीत करना चाहते हैं, बस। इसका और ये नहीं है कि भाई मैं बहुत आपसे इंप्रेस हूँ जी और कॉफी पिला दूँ मैं आपको। इसका अर्थ ही यही है, पर्याय यही है। एक कप कॉफी, अरे बैठते हैं यार, एक कप कॉफी, इस बहाने बैठा जाता है ना। और अगर कुछ नहीं है तो आप बैठे, अरे नहीं चलते यार, खाली बैठे बैठे तो बोर हो जाएंगे, बैठते हैं इस बहाने, फिर बैठते हैं तो बातचीत निकलती है, और बात निकलती है तो आप लोग जानते हैं बहुत दूर तलक जाते हैं। दूर तलक इतनी गई कि वो मुझ तक आ गई, भिवाड़ी तक। मेरे सोए भावों को जागृत किया उसने। एक नया आभा में सत्यार्थ सदस्यता अभियान का प्रादुर्भाव हुआ, और जिसके आप सभी लोग सदस्य हैं, नो डाउट। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि चलिए, इस अभियान की मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष से कुछ नहीं होता सर, हेडमास्टर स्कूल नहीं चलाता है। स्कूल कौन चलाता है? टीचर्स। टीचर्स कब स्कूल चला पाते हैं? जब स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ, सब एक दूसरे से तारतम्य है। सत्यप्रकाश जी सत्यार्थ, उसके बाद और जो सदस्य हैं, फिर वो सदस्य और स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं। टीचर्स अकेले क्या कर लेंगे? जब स्टूडेंट ही नहीं होगा तो किसको पढ़ाएंगे वो? वही प्रयास आपने देखा है ना, गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा है, जब छुट्टियां हो जाती हैं तो हम डोर टू डोर टीचर्स को भेजते हैं कि भाई बच्चों को लेके आओ। देख रहे हैं आप लोग, बहुत सारे अध्यापक हैं हमारे इस पटल पे। बिल्कुल वही सेल्फ रिकॉग्निशन, बिल्कुल सही कहा आपने। जब लोग एहसास करते हैं मेरे में कुछ दम है तभी आभा में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। सभी, हर व्यक्ति में आभा है, कोई व्यक्ति आभा विहीन नहीं है। हम पहचान नहीं पाते अपनी आभा। वो यथा नाम तथा गुण थी तो सब पहचान गए उसको। हम लोग वो नहीं दिखा पाते तो कोई हमें आभा में नहीं कह पाता। 3 साल काम कराया दीदी से, आज से नए साथियों की भर्ती करने दीदी ने ली है। अब हमें सत्यार्थ एक सफल अभियान बनकर नवीन संभावनाओं को स्थापित कर, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा जी। ऐसे ही सदस्य चाहिए हमें। सदस्य मतलब जो आप सदस्य हैं, आप लोग टीचर के रूप में हैं। मान लो मैं और सत्यप्रकाश जी करवा रहे हैं, आज हेडमास्टर के रूप में हैं, तो आप लोग टीचर के रूप में। हम लोग टीचर्स को लेकर आते हैं, टीचर सदस्यों को लेकर आते हैं। अकेला चना कभी खाए, ये कभी भी आप मत समझिए तो दीदी की जिम्मेदारी है या ये तो सत्यप्रकाश जी की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने आपको गुणवत्ता के बारे में बताया था, गुणवत्ता अगर हमें किसी के जाननी है तो उसको अच्छी क्वालिटी को लेने के लिए अच्छा पेमेंट भी करना पड़ता है। हम जब बड़े घर में रहते हैं, बहुत अच्छा सॉफ्ट पिलो तकिया या गद्दा हम लेके आते हैं, उसकी कीमत ज़्यादा होती है।
तो वो कीमत तो हमें पे करनी होगी। कुछ अच्छा पाना है तो उसके लिए तो हमें कीमत पे करनी होगी। जैसे मुझे रामायण के बारे में वहाँ 4,500 की हम टिकट लेकर के उस रामायण को देखने गए। आभा ने पहले देख रखा था, आभा को मालूम था वो बहुत खूबसूरत है। बोले दीदी आप चलो, बोला आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो मेरी प्रवृत्ति जानती थी। वो मुझ में मर्ज है, मुझ में विलय है, वो जानती है कि दीदी को क्या पसंद आएगा। सत्यप्रकाश जी जानते थे दीदी को कैसे लाया जा सकता है। तो वो जैसे मन में विलय हो जाइए, मन में जब एक दूसरे के विलय हो जाते ना, तो जो हम कहते हैं वो आपको सही लगता है। तो अब आपको एक अटल विश्वास होता है दीदी कह रही है वो सही है। ये विश्वास तभी आता है जब आप मेरे सानिध्य में रहते हैं, जब आप मेरा हाथ पकड़ते हैं, जब आप मेरे पास आते हैं, या मेरी बात एक बार तो मानते हैं। एक बार मानिए, अच्छा ना लगे चले जाए, कोई नाराजगी नहीं। पर नाराजगी हाँ या ना कहने के लिए मौका तो दें, अवसर तो दें। हम किसी अपनी पत्नी का विवाह करना चाहते हैं तो पुत्र तो देखना ही होंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 50 देखते हैं हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो अच्छा वर हम कभी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। वही जब तक मैं सदस्यता के यहाँ पर आने की शुरुआत ही नहीं करूंगी, मैं सुन क्या पाऊंगी, समझ क्या पाऊंगी, देख क्या पाऊंगी कि यहाँ पे कौन क्या कर रहा है। बस एक मन में हाँ है एक पटल, हाँ है एक पटल का क्या अर्थ निकला भाई। तो जो हमारे पटल की 3-4 गुणवत्ता मैंने आपको सिखाई है, ये तो अभी रिसेंटली मैंने आपको सत्यप्रकाश जी की गुणवत्ता दिखाई, मेरे कुछ सदस्यों की भी गुणवत्ता दिखाई कि हमारे सदस्य एक संयुक्त बात में विश्वास रखते हैं। आज दूर कितना भी चला जाए हमारे यहाँ से पटल से सदस्य, वो दूरी को दूरी नहीं होती। तन की दूरी को कहाँ कोई दूरी मानता है, मन की दूरी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि कहावत है, मतभेद नहीं होना, मतभेद चाहे हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। आपको आम पसंद है, मुझको इमली, तो ठीक है। जो पटल पे इमली परोस रहा है मैं उसकी बात सुनूंगी, जो पटल पे आम परोस रहा है आप उसकी बात सुन लीजिए। पर ना तो आप आम खा पा रहे हैं ना इमली खा पा रहे हैं, क्योंकि आप पटल पर आ ही नहीं रहे। ये तो मूर्खता हुई। और हम मानव हैं, बुद्धिजीवी प्राणी हैं, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, सोचे समझने की शक्ति दी है, तो हम मूर्खता की गिनती में क्यों आएंगे। ऐसे ही अंशु जैन जी नमस्कार, नमस्कार अंजू जी नमस्कार। संतोष दैया जी नाराजगी अपनों से ही है। बिल्कुल नाराजगी नहीं, नाराजगी तक का तो कोई विषय ही नहीं होता। नाराजगी में कौन जमीन जायदाद बट रही है कि जो हम नाराज हो जाएंगे। मन भेद और मतभेद होता है, समय विशेष की बात हो जाती है, कभी नियति कैसी हो जाती है, प्रकृति है ये, कभी कैसे कभी कैसे। पेड़ पतझड़ भी आता ही है ना पेड़ों पे, तो हम ये थोड़ा सोचेंगे कि उसके अंदर फिर कभी अंकुरित नहीं होगा। पतझड़ के बाद फिर अंकुरित होता है, फिर वो उसी तरह लहलहाने लगता है। कुछ विशेष समय विशेष की बात है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता इससे। बस सोच हमें अपनी जिंदगी क्या है, एक सोच है। अगर हम सोच को परिमार्जित कर लेते हैं, फिर अगर भुला करके चलना भी एक सोच ही है, सामने वाले की गलती को माफ करके चलना भी एक सोच ही है, सबकी भलाई के लिए सोचना भी एक सोच ही है। तो जिंदगी क्या है, एक सोच ही तो हुई। सबकी भलाई मीन्स सब में तो आप भी हैं सर। जैसे मेरा बहुत बचपन की बात मैं आप लोगों से साझा करती हूँ। 41 की जगह मैट्रिक 31 पहले साल का, ओके ओके ओके। और मैं एक विनय निवेदन करना चाहूँगी सत्यप्रकाश जी से कि सत्यप्रकाश जी जब भी जैसे ये 3100 रुपये का पहले साल का जो हमने रखा है, बहुत अच्छी बात है। ये तो एक टोकन हुआ, टोकन मनी मिली हमें, और आपका फ़ोन नंबर और ये अमाउंट, ये जब मेरा वाचन चलता है या आपका वाचन चलता है या कोई भी सदस्य जब अपनी सदस्यता के बारे में बात करता है या कुछ करता है, तो ये कुछ इस तरह से हो कि ये चीज़ चलती रहे, बार बार नंबर बताना या अमाउंट के बारे में बार बार कहते रहना थोड़ा सा याद ही नहीं आता पहली बात तो अगर ऐसा कुछ प्रयास हम कर सकते हो तो उसमें हम कर सकते हैं। या जैसे फातिमा जी मेरा हमारे इसके पटल के जो सदस्य हैं, जो थोड़े से समझते हैं इन सब बातों को, तो वो जैसे जब मेरा वाचन चल रहा हो तब 2-3 बार फ़ोन नंबर डालें, सत्यप्रकाश जी का नाम लिख के, और फीस का अमाउंट भी बार बार लिखे। तो मेरे भी नज़रों में जब वो बार बार मेरे नज़र में, जैसे अभी आपने डाला तो मेरी नज़र में आ गया। हाँ, जैसे फ़ोन नंबर डाला आपने 9415812128, ये हमारे सत्यप्रकाश जी का नंबर है। और मैं
मैं सिरे से एक बात जरूर कहना चाहूँगी इस पटल से, जैसे तब मेरे मन में वो वाली बात नहीं थी, लेकिन अब नए सिरे से जब मैं पटल पर आई हूँ और बहुत सारा मौन रहकर या विलग रह के जब मैंने बहुत सारा कुछ देखा, सुना, समझा, कुछ भी ऐसे, और कोई गुण हो या ना हो मेरे भाई में, एक संयुक्तवाद का गुण उसके अंदर बहुत खूबसूरत है। किसी को वो दुखी नहीं देख सकता, और जो उसके अपना हो जाए उसका। इस मामले में मैं यही कहूँगी, अलग अलग माता पिता होने के बावजूद भी ऐसा लगते हो आपकी जैसे मेरे बिल्कुल मेरे अपने भाई। आपकी आभा जी का जो मन मानस है वो बहुत ज़्यादा मेरे मन मानस से मिलता है। शायद इसीलिए आप लोग मेरे मन में, मेरी आत्मा में चहलकदमी करते रहते हैं, और जो व्यक्ति आत्मा में रहता है उससे विलग नहीं रहा जा सकता, बहुत अधिक दिन रहा जा सकता। जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ, आप लोग सदा मेरे साथ रहे। मैं अभी आप लोगों के संग बिल्कुल नहीं जुड़ रही थी, लेकिन फिर भी हर पल, कोई ऐसा पल नहीं था जब मैं आप लोगों के बारे में नहीं सोचती थी, नहीं समझती थी, क्योंकि कोई ना कोई मैसेज मेरे पास आते रहते थे। आभा के शांत हो जाने से भी, क्योंकि लोग संतोष जी को नहीं जानते थे, हजारों फोन, हजारों मैसेज वो मुझ तक आते रहे। पटल को भूलने ही नहीं दिया गया, और उसे थोड़ा सा जिंदगी जो थी वो डिसबैलेंस हुई मेरी, और बहुत सालों बाद वो सब पुराना सब कुछ याद आ गया। उससे मानो हूँ कमजोरियां मुझ में भी हैं, बस उन्हीं कमजोरी के पलों में हो सकता है कुछ मैंने भी गलत कहा हो या कुछ गलत व्यवहार किया हो, तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी। बस एक बात यही कहना चाहती हूँ, मैं सत्यार्थ सदस्यता अभियान को आपके सामने लेकर आई हूँ। मुझसे विलग नहीं है आभा, ये आपसे मैं अभी भी बार बार यही कहती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ ही होती, मेरी आत्मिक बल, मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा, क्योंकि वो जितना अच्छा मैनेजमेंट करती थी मैं नहीं करती थी। आप सब लोग हो मेरे साथ, तभी मुझ में वो संपूर्णता है। अकेला नहीं होता कभी संपूर्ण, कोई इंसान हो ही नहीं सकता। संयुक्त परिवार ही, कुटुंबवाद ही संयुक्त एक संपूर्णता होती है। मुट्ठी जब बंधती है वो संपूर्णता कहलाती है। बिखरी हुई उंगलियां ऐसा कभी संपूर्णता की हो का दम भर सकती हैं वह, पर हो ही नहीं सकती। एक उंगली से क्या कर पाएंगे यार? जब मुट्ठी बनती है तो देखिए क्या से क्या नहीं कर पाते हम। इसका कितना बड़ा एग्जाम्पल है हमारी काशी मीट बनारसिया, और अभी दोबारा भी जैसा मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ कि काशी मीट बनारसिया में का फिर प्रादुर्भाव होने का हमारा सत्यप्रकाश जी ने उम्मीद जगाई है, लोगों से कहा है, आह्वान किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी, सत्यप्रकाश जी जैसे भी जो भी अभियान चलाते हैं, एक गहन सोच होती है उसके अंदर। हो सकता है कई बार हम लोग ऊपर ऊपर की सतही सोच को लेकर के उसको ऐसे नकार देते हैं। नकार देना में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे नकार देना ये गलत लगता है मुझे। कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है, आप उसे सुने, समझें, चिंतन करें, मनन कर दें, ना कर दें उसके लिए, उससे कोई अफसोस नहीं। तब ये जैसे आप कहते, दुकान वाला कहता देखिए तो सही मैम, आप तो बिना देखे कह रही नहीं, तो देखिए तो सही, सुनिए तो सही, समझिए तो सही, ना कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। कोई बेकारी थोड़ा है कि ना जी कह दिया तो और मैंने सुन लिया, समझ लिया तो मुझे करना ही करना है। कतई कोई बाउंडेशन नहीं है, मर्जी का सौदा है, पर मर्जी में परिमार्जित तो करने दीजिए मर्जी को। मर्जी में वो बात, वो गुणवत्ता तो भरने दीजिए कि जिसको आप ना कह रहे हैं वो आपके ही फायदे की चीज है, ये समझने तो दीजिए आपकी उस मर्जी को। आप वहां तक मर्जी को पहुंचने ही नहीं देते। मैं अपने हॉस्पिटल में भी देखती हूँ, नहीं, जैसे मैं कहूँगी भाई इंजेक्शन, नहीं मैम इंजेक्शन नहीं। अरे भाई वो इंजेक्शन क्यों जरूरी है आपके लिए? आप समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे। नहीं मैम मैं तो इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। वही सेम बात, जैसे ही हम कोई प्रोग्राम लेके आते हैं सिरे से तो कई सारे लोग तो नकार देते। सर समझिए मैम, गोली 3 दिन गोली देने के बाद अब इंजेक्शन पर क्यों अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं? वही कि वो गोली आपको में वर्क ही नहीं कर रही है।
ये कार्यक्रम, ये गोली अपने हिस्से का कार्य पूरा कर चुकी। अब आगे जब अगर मुझे आपको ट्रीटमेंट देना है तो वो कार्य इंजेक्शन ही कर सकता है। वही बात पटल पर हम एक कार्य डालते हैं, एक कार्यशाला करते हैं, वो अपने हिस्से का कार्य पूरा कर देती है, उसको क्या आगे चलाए जाए, तब हम उससे आगे का कार्य ले जाने के लिए दूसरी कार्यशाला बुलाते हैं। कई लोग कहते हैं मैम ये तो बेकार है, बस कार्यशाला बक बक। अरे भाई बक बक नहीं होती, वो बक बक तब होती है जब हम विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, या समझने की कोशिश नहीं करते। बड़े बड़े वाचन होते हैं ना, हजारों लाखों की भीड़ खड़ी रहती है, क्यों? कुछ लोग ही, कुछ मुट्ठी भर लोग ही उनके फॉलोअर बन पाते हैं। भीड़ तो हजारों लाखों की थी, मुट्ठी भर लोग ही क्यों फॉलोअर बन पाए? वही जिन्होंने उसे सुना, उसके साथ गुना भी। आप लोग जब ये जाने ये कार्यशाला आज खत्म हो रही है, दूर सी कार्यशाला हुई है, सर क्या तात्पर्य हो सकता है? वही जब हम जानते हैं तब ये सारी कार्यशालाएं, या हमारी सदस्यता, या मिलकर बैठना, वाचन करना, हम जो बार बार कहते हैं आप लोगों से इस पॉइंट पर वाचन कीजिए, यही 100 लोगों को विचार पटल पर आते हैं, तब उसकी समीक्षा होती है। सारा कंक्रीट निकालकर समीक्षा से एक गुणवत्ता वाला सोच विचार जो है वो आपके सामने परोसा जाता है, तब आप उसे देखते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति आपके वाचन को, जो 100 वाचन होते हैं, हर वाचन को हम उतने सीरियसली नहीं पढ़ पाते, ना समझ पाते। तो ये सब बातों के द्वारा ही अपनी आभा में, आपका जो अंदर का जो आभा है उसको सत्यार्थ में परिणित किया जा सकता है। देखिए सत्य तो सब आपके अंदर है, उसे अगर सत्यार्थ में परिणित करना है, आभा मई सदस्यता अभियान को आप सभी साथी स्वीकार कीजिए। तारीफों की जगह मात्र, बिल्कुल बिल्कुल सत्यप्रकाश जी ने सही लिखा है, इस सदस्यता को स्वीकार करें। पहले साल जो हमारा सदस्य बनेगा उसके 4100 की जगह 3100 रुपये होंगे। और फ़ोन नंबर है हमारे सत्यप्रकाश जी का 9415812128। इसको क्लिक करके अपने पास रख लें, क्लिक करके रख लें, फिर आप वाचन सुने हमारे, ये देखें। तो सुन कब पाएंगे आप? तभी सुन पाएंगे जब आप हमारे सदस्य होंगे। आप मेरे घर में घुस ही नहीं सकते, तो मेरी बात क्या सुनेंगे, या मेरे घर में क्या अच्छा बुरा हो रहा है आपको कैसे मालूम चलेगा? मेरे घर में घुसना तो पड़ेगा ना, उसके लिए तो आपको टिकट लेनी ही पड़ेगी, या मेरे परिवार के जो बड़े हैं उनसे अनुमति लेना, वही टिकट लेना, वही सदस्यता की फीस देना। अनुमति ही है ये, अनुमति के द्वारा ही जब हम अंदर आते हैं तब, और कुछ जब हम पे करके आते हैं तो हम पेन भी लेते हैं उसके लिए। फ्री में जब हम कोई चीज़ चलाते हैं उसकी कीमत नहीं होती। ये मैं आपको अपना अनुभव मेडिकल का बताती हूँ। हम जब फ्री कैंप लगाते हैं वेस्ट जाती है सारी दवाई, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये भी अगर हम लगा देते हैं कि भाई वहाँ से रसीद बन के वहाँ आपको 5 रुपये, तब कोई भी दवा फेस नहीं जाती। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। पहले साल अगर आप सदस्य बनेंगे तो 3100 रुपये, 1000 रुपये का कंसेशन आपको दिए जा रहा है। अपने आभा में जो आपका इनर है उसको सत्यार्थ में परिणित करने के लिए आप कवि के साथ कॉफ़ी के सदस्य बनिए, आपका फायदा है। सत्यार्थ बनना मतलब समाज में अपने आप को स्थापित करना। 10 लोग कहें अरे यार क्या बनना है, हर व्यक्ति सुनना चाहता है। 4 लोग आपकी प्रतीक्षा करें, या तो आप उसकी प्रतीक्षा करें। तो आप किन में से बनना चाहते हैं? प्रतीक्षा करने वालों में से बनना चाहते हैं या प्रतीक्षा करवाने वालों में से बनना चाहते हैं? आपकी मर्जी। लर्न टू लीड एंड टू फोकस। चलिए आपके लिए दीदी के नाम पर, ओहो शुक्रिया 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 सत्यप्रकाश जी, शुक्रिया। चलिए इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, बहुत सारा टाइम लग गया। और इसी के साथ मंच की ऊंची पहचान आपको और बड़ा, आप सब लोगों के बड़प्पन में ही मेरा बड़प्पन है। जब पूरा हमारा मेरा पूरा पटल ही उठान पाएगा तो पूरे पटल के साथ ही मैं हूँ। आप तेलंगाना जरूर कोशिश करूँगी तेलंगाना आने की। और तेलंगाना में तो आप जैसी विदुषी महिला रहती है तो नेचुरल तेलंगाना का खुद आभा में होता है हमारी फातिमा जी की वजह से। देखिए
जिस जगह इतने व्यक्तित्व वाला, ऐसी ऊंची आभा वाला व्यक्ति जब रहता है, वो उस जगह को आभा में बना देता है। कि जैसे आभा का आभा नाम जो है वो आभा का नाम बन के वो गौरवान्वित हो गया। चलिए, और इसी के साथ मैं एक निवेदन करना चाहूँगी कि 22 तारीख को आभा ने मेरा हाथ छोड़ दिया था, तो मैं चाहूँगी 22 तारीख को या सहूलियत से उसके 1-2 दिन आगे पीछे अगर हम आभा के लिए एक श्रद्धांजलि की काव्य गोष्ठी कर सकें तो मुझे बहुत ही आंतरिक खुशी होगी। मुझे अच्छा लगता। नहीं, मैं विदुषी नहीं, आप बिल्कुल 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 नहीं, बहन में जो अपनत्व है वो किसी शब्द में नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैं सत्यप्रकाश जी को कहूँगी मेरे इस बात पे विचार करें कि 22 तारीख को अगर हम उसे श्रद्धांजलि स्वरूप अपने कवि के साथ कॉफ़ी पे एक कवि सम्मेलन के द्वारा अगर एक श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं काव्यांजलि के द्वारा, तो उसका प्रयास करें। हम इससे हट करके बात करेंगे। और देखिए, टेक्निकल लाइन में जो मेरा आभा हाथ पकड़ती थी, अब मेरे साथ वो नहीं है, तो टेक्निकल लाइन में तो मैं शून्य हूँ, है ना। तो मैं इसके लिए फातिमा जी से निवेदन करूँगी, और जो टेक्निकल लाइन जानते हैं, मैं जिनके बारे में मैं नहीं जानती कि वो लोग टेक्निकली कितने समर्थ हैं, वो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें, मुझसे बात करें। बहुत खूब कहते हैं जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं जानती हूँ मेरे मन से विलग आप लोग कहीं हैं ही नहीं। जो मेरे मन में ही आप लोग रहते हैं, तो जो मैं सोचती हूँ वही लोग आप सोचते हैं। इन्हीं के साथ जो टेक्निकल लाइन जानते हैं, मैं कोई भी कार्यशाला या कुछ भी चलाना चाहूँगी, तो उसमें जो टेक्निकल मेरी मदद कर सकते हैं वो स्वयं आगे बढ़कर मेरे से मैसेज कर सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं। और मैं क्या करना चाहती हूँ, हम अपना एक अलग से कात्यायनी जी को मैं कहूँगी अपना एक अलग से इस प्रोग्राम के लिए जो हम कवि सम्मेलन करेंगे उसके लिए एक अलग से ग्रुप बना लें, उसके अंदर वो कुछ लोग जुड़ें और हम उसे कैसे परिणित करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जहाँ तक संचालन वाली बात है, संचालन तो मैं खुद करना चाहूँगी। ये मेरा शौक़ भी है, मेरा शगल भी है और मेरी आभा का गुण भी है। मैं उस गुणवत्ता को मुझे ऐसा लगेगा उस समय। चलिए, ऐसी बातों से करने से थोड़ा सा मन विचलित सा होता है। और हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो अब दुख वाली बात नहीं, क्योंकि सुबह जब आज सत्यप्रकाश जी वाचन कर रहे थे तो मैं गई, उसमें उनकी जो मनस्थिति उस समय देखी, बहुत तकलीफ हुई। सचमुच होता है, अपनों से जब विलग होते हैं और तो बहुत तकलीफ होती है, बिल्कुल सच। हम चाहेंगे अब पटल पर कोई भी कभी भी कहीं से भी कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा जो है मेरे पटल पर नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो आप मुझे कहें, मैं आपके संग हर पल 24 घंटे खड़ी हूँ। और देखिए, समय विशेष की बात होती है, कई बार बहुत ज़्यादा उलझन में होते हैं तब कभी कुछ हो जाता है। नाराजगी में वो मज़ा नहीं है जो प्यार में है, जो स्नेह में है। हम गुस्से से भी, हम प्यार में भी तो नाराज होते हैं ना, विलगता नहीं। सब लोग एक दूसरे में विलय होकर रहें। बहुत सारा समय, मेरी उम्र निकल चुकी है, बहुत कम समय है वो अब मेरे पास शायद। मैं चाहती हूँ अब जीवन में दोबारा ऐसा 2 बार जो ये दुर्घटना मेरे जीवन में हुई, तीसरी दुर्घटना मेरे जीवन में ये नहीं हो। बस अपने इसी निवेदन के साथ, इसी मनोहार के साथ, कोई कभी किसी के मन में कोई कड़वाहट ना रहे। जो भी हो कहें आप मुझसे, मैं 24 आवर्स आप मुझे मैसेज डाल दें। पहली बात तो आप विचार ही नहीं रखें ऐसा। घर में 2 बर्तन होते हैं, खट होती है, पर शब्दों का निर्धन ना हो, ये मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगी। शब्दों का निर्धन बहुत बड़े बड़े कांड कर देता है, बहुत बड़ा बड़ा नुकसान कर देता है, ऐसा नुकसान कर देता है उसका भरपाई नहीं हो पाती। मैं इसलिए शब्दों का, जो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, शब्दों के धनी बनिए। अपने इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सभी का अभिवादन करती हूँ
बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। पहले साल 31 रुपये की जो एक खूबसूरत सी मुहिम, बहुत सारा डिस्काउंट जो हमारे सत्यप्रकाश जी ने डाला है, मैं चाहूँगी इसका जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। और क्योंकि भरोसा नहीं सत्यप्रकाश जी का कब 3100 को वो 4100 कर दें, तो इसलिए जब तक वो 3100 में अटके हुए हैं तब तक जितना हो सके उसका हम बिल्कुल ये आभा ही बोल रही है, मैं जो बोल रही है उसी के विचार हैं, उसी की भावनाएं हैं, उसी की शक्ति है, उसी की ऊर्जा है। मुझसे विलग वो ना, मैं कभी उससे विलग थी। वो कहती थी मुझको, बड़ा खूबसूरत सा बात कहती थी मुझसे। वो कहती थी मैं हूँ तो वो है, हमेशा मुझे उसने यही बात कहा, दीदी मैं हूँ तो वो है, मैं नहीं तो वो भी ना है, प्रेम प्यासी नदिया जैसी मोह मुस्तक दौड़ी, विलय ही मुझ में मुझ जैसी, विलय हुई मुझ में मुझ बनकर विलग नहीं हो पाएगी, एक श्वास एक धड़कन दोनों कैसे हाथ छुड़ाएगी, कैसे हाथ छुड़ाएगी। अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ आभा में सदस्यता अभियान को आभा में सत्यार्थ सदस्यता अभियान को के लिए आप लोगों का जो मैंने आह्वान किया है, आज जो मैं आपसे मनुहार कर रही हूँ, मनुहार तो मैं नहीं कह सकती, आह्वान है। आपका पटल है, आपका घर है, आपकी दुनिया है, उसको जितना खूबसूरत, जितनी गुणवत्ता उसमें भर सकते हैं। हाँ, व्यवहार में कुशलता बनाए रखने के लिए आप देखिए, अगर भवितव्य गढ़ना है तो आज तो प्रयास करना ही होगा, व्यवहार बदलना ही होगा, चलना ही होगा, सुनना ही होगा, गुनना ही होगा, और ऐसी जगह जाकर के बैठना ही होगा, तभी हम भवितव्य गढ़ सकते हैं, आभा में हो सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों, पूजा जी नमस्कार नमस्कार कहता है, नहीं जी बस गई वे सबके मन में आप, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अंशु जी नमस्कार, संतोष दैया जी बिल्कुल, बहुत। चलिए इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। देखिए कल कोई नया विषय लेके, नई बात लेके आभा में सत्यार्थ जो है, जो अभियान है, वो डेली कुछ ना कुछ नई बात, नया विषय लेकर के आपके सामने आएगा, कवि के साथ कॉफ़ी के अंदर। देखें आप इस आभा में सत्यार्थ को कितना सत्यार्थ कर पाते हैं, कितना गुणवत्ता, इसकी जो गुणवत्ता है उसे आप लोग कितना गहन कर पाते हैं, कैसे लेते हैं इस अभियान को, मुझे जिताते हैं या मुझे आगे बढ़ाते हैं या मुझसे और अधिक मेहनत करवाने की कोशिश करते हैं। चलिए इन्हीं के साथ सादर नमन, शुभ संध्या।